कि एक बड़ी खबर, कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर यह कि दोनों जजों की राय अलग अलग है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता अलग फैसला दे रहे हैं, जबकि दूसरे जज सुधांशु धूलिया अलग। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि दोनों जजेस की राय अलग अलग है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने जहां कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया है कि हिजाब पर बैन होना चाहिए, तो वहीं दूसरे जज न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इसके खिलाफ अपना फैसला दिया है। उनका कहना है कि हिजाब पर बैन नहीं होना चाहिए। इस तरह अब ये मामला चीफ जस्टिस के पाले में चला गया है और अब सीजेआई तय करेंगे कि मामलों को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाए या फिर 5 जजेस की बेंच के पास। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के पक्ष में फैसला दिया है। उनका मानना है कि स्कूल हो या कॉलेज, यहां पर कोई भी कुछ भी पहनकर नहीं जा सकता है। वहीं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने बैन के फैसले का विरोध किया। उनका मानना है कि इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से देखा, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। उनकी एक और बड़ी दलील ये भी थी कि देश में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति खराब है। ये हुक्म दिया है मुस्लिम औरतों को कि अपने सरों को कवर किया जाए, लिहाजा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तस्करा है, उसके तहत भी तमाम शहरियों को इस बात का हक़ है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो अब सीजेआई को हिजाब बैन का केस भेजा गया है। अब देखना होगा कि जब 2 जजेस मिलकर नहीं फैसला ले पा रहे हैं, दोनों की राय अलग अलग है, तो ऐसे में 3 जजेस की बेंच इस पर फैसला लेगी या फिर 5 जजेस की। क्योंकि आप दोनों दलीलें सुन लीजिए कि एक तरफ जो न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया हैं, उनका कहना है कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया है वो गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से इसे देखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ी दलील ये भी कि देश में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति खराब है। पर अगर आप सोचें कि लड़कियां अगर हिजाब के बैन की वजह से स्कूल नहीं जा पाएंगी, तो या तो वो पढ़ना छोड़ देंगी या फिर वो मदरसों का रुख करेंगी। तो ऐसे में ये लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ है। तो ये जो एक राय है, ये न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की है। वहीं दूसरी तरफ जो न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता हैं, उन्होंने शिक्षण संस्थानों में हिजाब के बैन के पक्ष में अपना फैसला दिया है। उनका मानना है कि स्कूल और कॉलेज की एक यूनिफॉर्म होती है और अगर यूनिफॉर्म नहीं भी होती तो ये स्थान अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दिखाने के स्थान नहीं है। यह शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, यहाँ पर अपने धर्म के अनुसार पहनावा पहनना गलत है, ये कहना है न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता का। तो ऐसे में दोनों जजेस का जो पक्ष है वो अलग अलग है और ऐसा ही कुछ पक्ष देश में भी देखने को मिला, जहां पर मांग उठ रही है कि एक तरफ ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, दूसरी तरफ कहना है कि ये शिक्षण संस्थान है, ये धर्म, मजहब या किसी लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले स्थान नहीं है। आपने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है।
तो सीजेआई को अब हिजाब के बैन का जो ये केस है सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि ये केस लंबे समय से चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से इस पर कार्रवाई चल रही थी और कार्यवाही के दौरान दोनों ही जजेस ने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद जो फैसला है वो दो तरफा निकल कर आया है। बड़ी बेंच के पास अब ये मामला जाएगा। दोनों जजेस की अलग अलग राय सामने आई है। आपको बता दें हिजाब इख्तियार यानी कि एक महिला की हिजाब को चुनने की जो पसंद है उससे लेकर ये मामला है पूरा। को देखें या इनको देखें, और वो इतने महत्वपूर्ण मामलात हैं। दहशतगर्दी में, आतंकवाद में जो लोग पकड़े हुए हैं, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं और वो फिर 30 साल के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो इस पेंडेंसी की वजह से है। तो मेरा मानना ये है कि कोर्ट को साफ तौर से ये कहना चाहिए कि भाई धार्मिक मामलों को लेकर हमारे पास मत आओ, ये धर्म का मामला है। संविधान ने इसको क्लियर कर दिया है कि हर आदमी आज़ाद है अपने धर्म पर अमल करने के लिए। लेकर के या नहीं, क्योंकि स्कूली छात्राएं, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे घर के काम करती हैं तब जाकर के स्कूल पहुंचती हैं। तो याचिकाकर्ताओं की जो दलील थी उसको उन्होंने अहमियत दी। हमारे साथ अनस तनवीर हैं जो इस वक्त याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे। अनस जी, इस पूरे मामले को लेकर के बहस हुई, आपकी तरफ से बड़े सीनियर एडवोकेट ने अपनी बात रखी। अब पहली बात सवाल जो जहन में है कि दोनों जजों की राय अलग अलग है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी एक मत से नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाई कोर्ट का जो फैसला है फिलहाल तो बरकरार रहेगा जब तक बड़ी बेंच तय नहीं कर देती। जी, फिलहाल के लिए अभी बरकरार रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट है और कोई स्टे नहीं है इस मुद्दे पे, तो अभी के लिए बरकरार रहेगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, उन्होंने 11 सवाल तय किए। 11 सवालों को एड्रेस करते हुए उन्होंने माना कि ड्रेस कोड जो है वो एक वाजिब प्रतिबंध है। उस पर आप क्या कहें? देखिए, अभी हमको वो जजमेंट की कॉपी आई नहीं है। जब जजमेंट आ जाए, जो ऑपरेटिव पार्ट है उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन मेंशन किया। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि इन ग्राउंड्स पे डिसमिस किया जा सकता है और उन्होंने डिसमिस कर दी है जितनी अपील फाइल हुई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सारा बानों में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके हिसाब से भी देखें तो हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है रिलीजन का और इसी तरह अपहोल्ड करना चाहिए। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट से लेके, खास करके हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े साहब जिन्होंने हमको लीड किया था इस मैटर में, उनका आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक यही रहा है कि हाई कोर्ट को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन में नहीं जाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे हेमंत गुप्ता का जो व्यू है, अगर वो भी माना जाए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में जाते हैं तो सभी माना के जजमेंट, रिव्यू जजमेंट के हिसाब से इसको 9 जजेस के सामने जाना। साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी आपको जस्टिस हेमंत गुप्ता का फैसला पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे किस आधार पर उन्होंने आपकी अपील को खारिज किया। लेकिन जो 11 सवाल उन्होंने पढ़े हैं ऑपरेटिव पार्ट में, उस आधार पर आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों खारिज किया होगा? आखिर क्या ग्राउंड रहा होगा? देखिए, जजमेंट्स पे स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कि मिलॉर्ड का क्या व्यू रहा है। तो स्पेकुलेट करना सही नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, उन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट से अग्री किया है तो बहुत कुछ उन्हीं पॉइंट्स पे होगा जो हाईकोर्ट ने पॉइंट्स रखे थे। अब तो आपने इस पूरे मामले पर पक्ष जान लिया कि दोनों जजेस का पक्ष क्या है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में 11 दिनों तक इस पर सुनवाई चली थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था 5 फरवरी को। ये कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करना एक उचित प्रतिबंध है जो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। और साथ ही तुषार मेहता ने यह भी कहा था कि इन लड़कियों की ओर से हिजाब पहनना कोई चॉइस नहीं है, कोई पसंद नहीं है, बल्कि पीएफआई जैसे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे, अब जो कि प्रतिबंधित संगठन है केंद्र सरकार की ओर से, उन संगठनों ने इन छात्राओं को बरगलाया था। ये छात्राएं एक साजिश के तहत हिजाब पहनकर स्कूल आ रही थी क्योंकि 2004 से स्कूल और कॉलेज में कोई हिजाब पहनकर नहीं आ रहा था। यह अचानक से दिसंबर 2021 में छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगी और उस पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ।